You go. Believe what Jesus said for you. Believe it means just for you. We can see. Wow. We can see what he can do. फिर Jesus, we can do as you pray. You pray. Faith as small as a mustard seed will move mountains. Faith as small as a mustard seed will mountain by the power of the Lord. वेरी गुड. प्लीज क्लैप करें जो ऑन किए हैं वीडियोस स्तुति सृष्टि के लिए. ठीक है. ओके. आज हम थैंक यू स्तुति और सृष्टि. आज हम पुराने गाने याद करेंगे, रिवाइज करेंगे. तो मुझे एक बात बताओ, किस किस को याद है ये वाला गाना, चल पड़े हम चल पड़े. परी रूही तो ऐसे कर रहे हैं, भूल गए कौन सा गाना है, भूल गए. असनत हिप्सिबा को याद है. अजय याद है? याद है. ठीक है. बाकियों को नहीं याद है तो करें, याद करें थोड़ा सा. चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ, फिर हम साथ में गाएंगे. चलो, दिख रहा है स्क्रीन सबको? यस. ओके. उठ जाओ प्लीज, तभी एक्शंस हो पाएगा. बैठे बैठे कौन करते हैं यार एक्शंस. उठ जाओ, सब लोग उठेंगे, फटाफट उठो. मैं 2 3 काउंट तक काउंट करूंगी. 1 2. जो बैठे हैं सीनियर बच्चे भी उठेंगे. 2.5. आस्था एस्थर बैठे हैं अभी तक, उठ जाओ. यस. ठीक है. 3. चलो, रेडी सब लोग? ओके. चल पड़े हम चल पड़े यीशु के साथ. चल पड़े हम चल पड़े यीशु के साथ. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. गुस्सा करना छोड़ो, प्यार करना सीखो, नाता उससे जोड़ो और ज्योति में चलो. गुस्सा करना छोड़ो, प्यार करना सीखो, नाता उससे जोड़ो और ज्योति में चलो. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. रोक सके ना कोई, तोड़ सके ना कोई, नाता हमारा उससे, हम उसके बेटा बेटी. रोक सके ना कोई, तोड़ सके ना कोई, नाता हमारा उससे, हम उसके बेटा बेटी. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. चल पड़े हम चल पड़े यीशु के साथ. चल पड़े हम चल पड़े यीशु के साथ. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. वो ही है, वो ही रास्ता स्वर्ग का. नेक्स्ट सॉन्ग. चलो, याद आया? भूलोगे तो नहीं? नेक्स्ट सॉन्ग करें? चलो 1 सेकंड दे दो मुझे प्लीज.
ठीक है, अब ये वाला गाना किसको याद है? मेरे कदमों सारे उसके वचन द्वारे। ये कौन सा गाना कब सिखाया था ये सलोमी दीदी ने? पता नहीं, नए नए गाने बोलती जा रही है सलोमी दीदी, है ना? कब सिखाया था ये? सिखाया ही नहीं, सलोमी दीदी तो ऐसे ही बोलती जा रही है। चलो रिवाइज करें एक बार ये वाला गाना। रेडी? चलो एक सेकंड दे दो। ये दिख रहा है स्क्रीन? थम्स अप कर दो एक बार। यस, ठीक है, चलो। वन टू थ्री। मेरे कदमों सारे उसके वचन द्वारे, कोई ना रोक पाएगा। पवित्र आत्मा सदा मेरे संग रहता, कोई ना रोक पाएगा। मेरे कदमों सारे उसके वचन द्वारे, कोई ना रोक पाएगा। पवित्र आत्मा सदा मेरे संग रहता, कोई न रोक पाएगा। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, शोर मचाऊंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बस आगे बढ़ूंगा। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, शोर मचाऊंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बस आगे बढ़ूंगा। पाप ना मुझे रोक पाएगा, शैतान ना मुझे डराएगा। पाप ना मुझे रोक पाएगा, शैतान ना मुझे डराएगा। यीशु के साथ है चलता रहूंगा, यीशु के साथ है चलता रहूंगा। कदमों मेरे यीशु संग, कदमों मेरे यीशु संग। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, शोर मचाऊंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बस आगे बढ़ूंगा। तो मैं नाचूंगा, गाऊंगा, शोर मचाऊंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, बस आगे बढ़ूंगा। मेरे कदमों सारे उसके वचन द्वारे, कोई ना रोक पाएगा। पवित्र आत्मा सदा मेरे संग रहता, कोई ना रोक पाएगा। वेरी गुड। अभी आई डोंट थिंक टाइम है, तो नहीं है तो हम क्लास में जाएंगे। चलो, थैंक यू, बाय। ये दोनों गाना याद करना, ठीक है? थैंक यू सलोमी दी। बच्चों, आपका सॉन्ग का कंपटीशन होगा, तो जो भी सलोमी दी ने अब तक सॉन्ग सिखाए हैं सब अपने संडे स्कूल की सॉन्ग की कॉपी में उतार लो। और सीनियर्स का मेमोरी वर्स गेम होगा, तो आप उसी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं, बाइबल कक्षा ग्रुप में अपने एग्जाम्स की डेट डाल दो। मेघा आंटी, आज म्यूट सिस्टर। मौसम बहन, you haven't sent. ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन होंगे तब तक के मौसम बहन पूछेगी मेमोरी वर्स, क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। सब बच्चे जल्दी जल्दी बोल देंगे। बहुत सरल सा था मेमोरी वर्स पिछले संडे का। किसको याद है? हाथ ऊपर करो। स्वाति बताओ। नीति वचन 4 की 23। सबसे सीनियर बच्चे, अधिक, सीनियर बच्चे। हाँ स्वाति बोल रही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4 की 23। वेरी गुड। और बच्चे? सिस्टर, आपको ब्रेकआउट रूम में जाने के लिए ऑप्शन दिया है मौसम सिस्टर। आपने अच्छा, ओ सॉरी। सीनियर बच्चे आज ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। सॉरी, आज बहुत गड़बड़ हो रही है। नहीं, ज्वाइन कर लो बच्चों सब, सीनियर बच्चे। देखिए तुम्हारे को भी होगा।
मेरे पास नहीं आया पीबे। ओके सिस्टर, मैं भेज रही हूँ दोबारा आ गया, आपको। आ गया। टीना, टीना प्लीज टेक ओवर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सारा, समर? जी दीदी। ओके ओके ओके। टीना, टीना। निकिती, आप स्टार्ट कर लीजिए और पिछले उसका मेमोरी वर्स भी पूछ लीजिए। ओके बच्चों, एक सेकंड। अच्छा, आपका ऑडियो वीडियो दूसरा है ना, डिफरेंट है ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ठीक है सभी बच्चों को। पहले तो हम लास्ट वीक का मेमोरी वर्ड्स सुनेंगे। ओके, तो किसने किसने मेमोरी वर्ड्स लर्न किया है, जल्दी से हैंड रेज करके आप लोग मेमोरी वर्ड्स सुनिए। स्तुति, स्तुति, श्रुति, सृष्टि। स्तुति, सृष्टि। दीदी, दीदी आज नहीं हुई। क्यों? हाँ, किसने किया है? परी, रूही, आपने किया है? नहीं। अर्पण, आपने किया है? नहीं, किसी ने नहीं किया है, गंदी बात। हाँ, वेरी और बैड। और कौन है? एंजल ने किया है? यशिका? किसी ने नहीं किया ना? सारा और समर ने? वीडियो ऑन करके रखिए, वीडियो ऑन करके रखिए। मैम जी, हाँ, मैम जी हम ना पिछले संडे नाम जुड़े नहीं थे। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। दीदी, हाँ, दीदी मैं लास्ट संडे ज्वाइन नहीं हुई थी। ठीक है, मतलब किसी ने आज लर्न नहीं किया, समर ने तो नहीं किया ना? चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग प्लीज मेमोरी वर्स लर्न करोगे। ठीक है, ठीक है। आज का संडे स्कूल हम लोग शुरू करते हैं। कौन प्रेयर कराएगा? यशिका प्रेयर कराएगी आज। जोर से करना बेटा, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु। हम आपके सम्मुख आ जाते हैं मेरे पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमें भजन सीखने में आपने हमारी सहायता की। हमें वचन समझाएगी दीदी, हमें समझ में आना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम जितनी प्रार्थना करते हैं, छोटी विनती प्रार्थना धार करता है, यीशु नाम में कहते हैं आमीन। आमीन। ठीक है, सबका कैमरा ऑन है, सब अपना कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं किसी से भी पूछूंगी, लास्ट संडे स्कूल में हमने क्या देखा था? क्या देखा था लास्ट संडे स्कूल में? लास्ट संडे स्कूल तो निकिती मतलब एक फ्रेंड्स वाली कहानी थी इनकी, अच्छा, तो इससे रिलेटेड नहीं था। हाँ इससे पहले प्लेग, प्लेग, हाँ हाँ, प्लेग, प्लेग। पिछले से पिछले संडे पढ़ाया था। हाँ, हाँ, बोल रही। तो हमने क्या देखा था लास्ट संडे? हारून के बारे में, इसके बारे में? मूसा और हारून के बारे में। हाँ, वेरी गुड। मूसा और हारून के बारे में क्या देखा था? बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। बताओ बताओ जल्दी। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला था। यहोवा परमेश्वर ने फिरौन को क्या बोला था कि मेरे लोगों को, मेरे लोग कौन है? इजरायली, इजरायलियों को मिस्र देश से आजाद कर दो, ताकि ये लोग कहाँ जा सके? इजरायली देश जा सके और वो लोग मेरे आराधना कर सके। लेकिन हम क्या देख रहे थे कि वो जो फेरो राजा था, वो तो इजरायलियों को जाने ही नहीं दे रहा था। वो उनको क्या गुलाम बना के रखा हुआ था, है ना, इतने सालों से। तो हमारा यहोवा, मतलब हमारा परमेश्वर, उनको निकाल लाना चाहता था, पर वो उनको जाने ही नहीं दे रहा था। फेरो राजा बहुत ही क्रूर था वो। इसीलिए परमेश्वर ने इजराइल में क्या क्या, मिस्र देश में क्या क्या भेजे?
10 तरह की महामारियां भेजी, है ना। पहला तो आपने पढ़ा, फर्स्ट आपने क्या देखा कि कैसे नील नदी का पानी, क्या चीज बन गया था, नील नदी का पानी दूध बन गया था क्या? परी क्या बन गया था नील नदी का पानी? लाल क्या? लाल लाल बन गया था, हाँ, कैसे खून, है ना, ब्लड में चेंज हो गया था। तो फिर क्या किया फिरौन ने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, मैं जाने दूंगा तुम्हारे लोगों को, अपने परमेश्वर से बोलो कि इसको फिर से पानी बना दे। तो परमेश्वर ने फिर से पानी बना दिया, फिर भी वो फिरौन बदला क्या? नहीं बदला। फिर वो बिल्कुल जिद्दी का जिद्दी रहा, वो बोला कि अरे ठीक है, परमेश्वर तो बेवकूफ है, कोई बात नहीं, ऐसा करके उसने कुछ आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की। और अब हम देखते हैं जब उसने अब आज्ञा नहीं मानी, पहला तो परमेश्वर ने क्या किया था, यहोवा ने क्या किया था, नील नदी के पानी को लाल कर दिया था, रक्त बना दिया था। उसके बाद फिर उसने झूठा पछतावा किया फिरौन ने, ताकि वो फिर से पानी बन जाए। तो परमेश्वर तो फिर से पानी बना दिया, लेकिन वो अपनी बात से क्या हो गया, मुकर गया। मतलब उसने बोला था कि मैं रिपेंट करूंगा, लेकिन वो रिपेंट नहीं किया। तो अब हम देखते हैं उसके बाद दूसरा महामारी क्या आया मिस्र में, क्या आया? प्लेग ऑफ फ्रॉग, मतलब मेढकों का महामारी आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तो सबसे पहले आज जो हमारा ये है, जो हमारा वचन जिससे हम आज देखेंगे वो है निर्गमन का 8:1-15। ओके, ठीक है, जो बाइबल खोल सकते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी है ना, जैसे परी, रूही, आप लोग, सारा, आप लोग बाइबल, यशिका, आप लोग बाइबल खोलो, ठीक है। निर्गमन 8:1-15 है ना, एक्सोडस 8:1-15। ठीक है, कोई पढ़ेगा? जल्दी जल्दी कोई पढ़ सकता है क्या? परी, आप पढ़ सकते हो? एंजल, मैम जी कौन सा अध्याय निकालना है? अध्याय है निर्गमन 8:1-15। निर्गमन 8 निकालो, एक्सोडस 8। अरे यहाँ दीदी आवाज आ रही है? यहाँ से हाँ बिल्कुल आ रही है, आप पढ़ो। चल पढ़। यहोवा ने फिर मूसा मूसा से कहा, फिरौन फिरौन के के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। तो हम लोग अभी स्टोरी देखेंगे। हाँ, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, मतलब मैं स्टोरी बता देती हूँ कि तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे मेरी उपासना करे। तो जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर जो, और या फिर यहोवा, है ना, दोनों सेम है ना, हम परमेश्वर को यहोवा भी कहते हैं। तो यहोवा ने बोला फिर मूसा को कि जाकर के तुम फिरौन को बोलो कि मेरे लोगों को वो छोड़ दे, ताकि वो लोग जाकर के मेरी उपासना करे। पर उसने नहीं छोड़ा। तब उसने नील नदी के पानी को लाल बना दिया। अब फिर देखते हैं अभी दूसरा प्लेग क्या भेजा। हाँ, तो हम दूसरा प्लेग देखते हैं। जब नील नदी के पानी को यहोवा ने लाल बना दिया था,
तब फिरौन बहुत परेशान हुआ। फिरौन का क्या था, मिस्र का राजा था उस वक्त। तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि पानी अब लाल बन जाएगा, खून बन जाएगा, तो कैसे पिएगा कोई ना, तो मुश्किल हो रही थी। तो फिर वो बहुत पछताया नहीं, मतलब वो सोचा कि कैसे मैं इस मुसीबत से छुटकारा पाऊं, कैसे ये खून फिर से पानी बन जाए। तो उसने मूसा को बोला कि मैं तुम्हारे लोगों को, मतलब सारे इस्राएलियों को जाने दूंगा, जैसा तुम्हारा यहोवा चाहता है कि मैं उनको जाने दूं, मैं जाने दूंगा, लेकिन तुम फिर से इसे पानी बना, यहोवा को बोलो कि फिर से पानी बना दे। तो यहोवा ने फिर से पानी बना दिया, पर फिरौन क्या किया, वो बदल गया। फिर फिरौन क्या किया, वो बदल गया। वो बोला था कि मैं जाने ही दूंगा, लेकिन जैसे ही वो खून फिर से पानी बन गया, वो एकदम बदल गया, वो जाने नहीं दिया अब इजरायलियों को मिस्र देश छोड़ के। तो अब पर यहोवा फिर से गुस्सा हुआ और यहोवा ने बोला कि मैं दूसरी बार अब इस देश में, मतलब कौन सा देश है आशीष, कौन सा देश है आशीष सरकार? दीदी मिस्र। वेरी गुड, कोई भी बोल सकता है, ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी तो यहोवा ने बोला मैं मिस्र देश में फिर से महामारी भेजूंगा। इस बार पहली महामारी क्या थी, पानी को लहू बना दिया, पानी को खून बना दिया था। पर अभी दूसरी बार मैं वो चीज नहीं भेजूंगा, दूसरी बार मैं कुछ और महामारी भेजूंगा, कुछ और प्रॉब्लम भेजूंगा। वो दूसरी बार क्या था कि परमेश्वर ने और यहोवा ने पूरे मिस्र में मेंढक भर दिए, है ना। क्या बोला, यहोवा ने बोला मूसा को कि तुम जाके हारून से कहो। हारून कौन था, कोई बताएगा मुझे? हारून कौन था मूसा का? भाई। ठीक है, भाई था। हाँ, सुन रहे हो ना बच्चों? बच्चों यस और नो में आंसर करो। यस दीदी। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो हाँ, गुड। हाँ, तो मूसा थोड़ा बोलने में उसको प्रॉब्लम आती थी ना थोड़ा सा, इसीलिए वो थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं था, इसीलिए वो उसने हारून को खड़ा किया था अपने जगह में। सारे कमांड परमेश्वर के जितने कमांड किसको मिलते थे, मूसा को, बट मूसा फिर हारून को कहता था बात करने के लिए फिरौन राजा से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसने क्या बोला, मूसा ने बोला कि हारून को कि तुम जा करके जितने भी जलाशय है, जलाशय मतलब क्या होता है, वाटर सोर्सेज, है ना। मिस्र के जितने भी वाटर सोर्सेज है, जैसे कि नील नदी हो गया, वहां पर बहुत सारे छोटे मोटे तालाब होंगे, छोटी मोटी स्ट्रीम होंगे, झरने होंगे, है ना। सब में से जाकर के तुम क्या करो, छड़ी को ऐसे मारो, छड़ी को मारोगे तो उसमें से सारे मेढक निकलेंगे और सारे मेढक फिर क्या करेंगे, पूरे मिस्र में छा जाएंगे, पूरे मिस्र में भर जाएंगे। और क्या होगा इससे, बहुत सारे मेढक भर जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना, है ना। मेढक से डर लगता है ना, और मेढक क्या है, थोड़ा अनहाइजीनिक है ना, गंदा लगता है। तो घर में और तुम्हारे खाने में हर जगह क्या होगा, मेढक आ जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये एक तरीके से परमेश्वर ने दूसरा प्रॉब्लम भेजा मिस्र देश में। तो देखो किस तरह से हम देख रहे हैं कि जब जब फिरौन ने बात नहीं माना, जब फिरौन ने आज्ञा नहीं मानी, तो यहोवा गुस्सा हुआ क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। उसने यहोवा को क्या समझा, छोटा समझा। वो सोच रहा था अरे यहोवा तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा, उसने यहोवा को सीरियस नहीं लिया। तो यहोवा ने अब दूसरी बार उसको परीक्षा में डाला, दूसरी बार उसने परेशानी भेजी, महामारी भेजी। तो अभी देखो ये है हारून, है ना, जो कि मूसा का भाई है। और हारून ने सारे जितने भी वाटर सोर्सेज है, जितने भी नदी है, नील नदी हो गया, जितने भी तालाब है, उसमें जाकर डंडे मारे और उसमें से मेढक निकला और सारे मेढक छा गए पूरे मिस्र देश में। तो बेसिकली मिस्र क्या था ना कि मिस्र देश में एक्चुअली वो लोग मेढक की पूजा करते थे। हमारे परमेश्वर ने मेढक के रूप में ही महामारी भेजी। देखो ढेर सारे मेढक जलाशयों से निकले। और हम फिर देखते हैं कि उस समय फिरौन राजा जो था मिस्र देश में, बहुत सारा ये जादूगरी है ना, जादूगर
और ब्लैक मैजिक, ये सब चीज बहुत ज्यादा था। तो क्योंकि फिरौन तो यहोवा के ऊपर विश्वास नहीं करता था, है ना। वो किस चीज पे विश्वास करता था? यही जादूगर और क्या मतलब ज्योतिषी, ये सब पे वो विश्वास करता था। और इसीलिए वहां पर उस वक्त बहुत सारे मिस्र देश में बहुत सारे इस तरह के जादूगर और ये सब भी थे। तो ये दिखाने के लिए कि अच्छा मेढक ही ना, मतलब मेढक ही तो जलाशयों से निकल रहे हैं ना, कौन सा बड़ा बात है, परमेश्वर कौन सा बड़ा काम कर रहा है? कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो तो एक नॉर्मल जादूगर भी कर सकता है। ऐसा करने के लिए देखो जादूगर भी सेम ट्रिक किया, ठीक है। पहली महामारी में भी हम देखेंगे कि यहोवा ने जब नील नदी का पानी को खून बना दिया था, जादूगर लोग भी उसको वही सेम ट्रिक कर पा रहे थे, है ना, नील नदी के पानी को लाल रंग में बदल पा रहे थे। यहाँ भी हम देखेंगे जैसे कि हमारा परमेश्वर यहोवा मेढक के रूप में महामारी लेकर आया मिस्र में, वैसे ही ये जादूगर लोग भी देखो किस तरह से ये लोग भी वो ट्रिक कर पा रहे हैं, ठीक है। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, ये लोग भी अपने डंडे से नदी में मार रहा है, पानी में मार रहा है, तो क्या कर रहा है, मेढक निकल रहा है। तो ऐसा करके ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? ऐसा करके ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो काम यहोवा कर सकता है हम लोग भी कर सकते, इंसान भी कर सकते हैं। बट ऐसा ट्रू है क्या? नहीं है। हम अगली महामारी में देखेंगे कि इंसान का क्या लिमिटेशन है ना, इंसान मतलब जो ह्यूमन होता है उसका क्या लिमिटेशन है। परमेश्वर जो काम कर सकता है वो मनुष्य थोड़े हद तक कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो एबिलिटी दी है मनुष्य को, है ना। थोड़ा बहुत तो तुम कर सकते हो। और पहली बात, ये लोग परमेश्वर की आशीष से नहीं कर रहा था, ये लोग क्या कर रहा था, ब्लैक मैजिक, जादूगर, ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब शैतान की शक्ति से होता है ना, बुरी शक्ति, बुरी आत्मा की शक्ति से होता है। पर बुरी आत्मा का शक्ति ज्यादा नहीं है, वो लोग का एक लिमिटेशन है, पर हमारे परमेश्वर का कोई लिमिट नहीं है। ही इज लिमिटलेस, उसकी शक्ति ज्यादा है। तो हम ये चीज को नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे कि कैसे शैतान हर कुछ नहीं कर सकता है, शैतान की आत्मा से हर कुछ नहीं हो सकता है। तो जस्ट चलो ये वाला में हम देखेंगे कि यहाँ तक तो फिरौन के जादूगर भी मेढक को इस तरह से निकाल नहीं पाए। मतलब जैसा परमेश्वर ने ये क्रिएट किया, फ्रॉग्स निकल रहे थे, वैसा ये जादूगर लोग भी कर रहे थे। बट इनका लिमिट है, ये लोग हर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग शैतान के आत्मा से करते हैं। हम परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ कर सकते हैं, पर शैतान की आत्मा से कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे परमेश्वर नाराज हुआ था और परमेश्वर ने ये श्राप दिया कि ये मिस्र देश में पूरी तरह से मेढक भर जाएगा, और फ्रॉग्स हर जगह थे। तुम यहाँ देख रहे हो, इनके सामान में भी फ्रॉग आ गए, घर में इतने सारे मेढक है, खाना में भी मेढक, जो भी वो लोग खाना खाते थे, बर्तन खोला तो प्लेट के अंदर मेढक पड़ा हुआ है। सो रहे हैं तो इस बेड की चादर में मेढक पड़ा हुआ, खिड़की में मेढक पड़ा हुआ, मतलब बिल्कुल मेढक पूरे मिस्र में भर गया और घरों में आ गया। और क्या हुआ, एक एक जगह, मतलब अगर स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल बैग में भी मेढक, सोचो। तो ऐसे वाटर बॉटल खोला पानी पीने के लिए, तो क्या निकल रहा है वाटर बॉटल से? मेढक। तो इतना ज्यादा मेढक भर गया, परेशान हो गए सारे लोग, सारे मिस्र के लोग परेशान हो गए इस मेढक की विपत्ति से, इस मेढक की महामारी से। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे भी हम देख रहे कितना सारा मेढक भर गया। ये क्या है? इसका महल है ना। ये कौन है, कौन है ये, कौन बताएगा मुझे? ऐसा अभी हम लोग ऐसा ड्रेस किस पे देख रहे थे? यशिका, आप बताओगे? सारा? मैम जी हारून। हाँ, ये फेरो राजा है। तो देखो ऐसा हम ऐसा ड्रेस दिखाते हैं ना फेरो राजा का, इस तरह से वो पहनता है। तो ये फेरो राजा है, तो फेरो राजा तो महल में ही होगा ना, डेफिनेटली राजा तो महल में होते हैं। तो ये देखो महल में ये अपनी गद्दी में बैठा हुआ है, लेकिन महल में भी कितने सारे फ्रॉग्स इधर उधर चिपक रहे हैं, इधर उधर उछल रहे सारे मेढक।
तो फेरो राजा बहुत ज्यादा क्या हो गया, परेशान, क्योंकि अब इतना मेढक देखकर तो कोई भी परेशान हो जाएगा ना, डर भी लगेगा। सो रहे हैं तो मेढक, खाना खा रहे तो मेढक, बैठे तो मेढक, तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा था कि चलो ये 1-2 दिन की बात है, या फिर थोड़े से मेढक होंगे, अपने आप से ये निकल जाएंगे। लेकिन तुम देख रहे हो बिल्कुल ये खत्म ही नहीं हुए ये मेढक, मतलब ये और बढ़ते जा रहे थे। तो इतना छोटा मेढक भी क्या हुआ, परेशानी का कारण बन गया। हम लोग मेढक को कभी, छोटी छोटी चीज तो हम लोग परेशानी का कारण नहीं होता है ना। हम लोग क्या चीज से डरते हैं, हम लोग डरते हैं टाइगर से, कि कोई टाइगर आ जाएगा तो बाप रे बहुत डर लगेगा हमें तो, या कोई कोबरा आ जाएगा तो हमें डर लगेगा, है ना। मेढक से कौन डरता है, पर यहाँ देखो, और कौन परेशान होता है मेढक से, कोई नहीं। बट यहाँ पर देखो सब मेढक से परेशान हो गए। तो यही होता है ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, तो हमारी लाइफ में छोटी चीज भी हमें क्या करती है, प्रॉब्लम देती है। हम छोटी चीज में भी बहुत हमें तकलीफ होने लगती है। इसीलिए चाहे बड़ी हो या छोटी, परमेश्वर का हमें क्या है, जरूरत हमें हर कदम में है। चाहे हमारे लाइफ में छोटा कुछ प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, है ना। परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो पावर है, वो वही पावर रहता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो ये छोटी चीज भी परेशानी का कारण बन गई सबके लिए। कोई डायनासोर होता, कोई टाइगर होता तो समझ में आता, बट ये लोग यहाँ पर फ्रॉग से ही परेशान हो गए। इतने ज्यादा नंबर्स में फ्रॉग थे, तो ये हैंडल नहीं कर पाया। जबकि राजा लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल आर्मी से लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो फ्रॉग को ही हैंडल नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या जरूरत पड़ रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत। फिर इसने बुलाया, है ना, ये फिरौन राजा ने किसको बुलाया, मूसा को और हारून को बुलाया। फिर क्या बोला कि मतलब ये बहुत परेशान हो गया था। फिर उसने बोला कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ इन मेढकों से, तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारा जो यहोवा परमेश्वर है, वो क्या चाहता है कि मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूं, इजरायलियों को मैं छोड़ दूं, ताकि वो लोग इजराइल देश जा सके, प्रतिज्ञा के देश जा सके, और परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर यहोवा की आराधना कर सके। ठीक है, अगर तुम्हारा परमेश्वर यही चाहता है तो मैं छोड़ दूंगा, पर मैं तब छोड़ दूंगा जब तुम्हारा परमेश्वर मेरे इस देश से मेढक को पूरी तरह से क्या करे, खत्म कर दे, है ना। क्योंकि वो इतना परेशान हो गया था कि उसको अंत में हारून और मूसा को बुलाना पड़ा। और वो ऐसे बोला कि अगर तुम मेढक को पूरी तरह से खत्म कर दोगे ना मेरे देश से, मेरे मिस्र देश से, तो मैं तुम्हारे लोगों को, कौन से है इसके लोग, उसको जाने दूंगा। कौन से इसके लोग, एंजल, एंजल, इज़राइल के लोग। हाँ, इजराइल के लोगों को मैं मिस्र देश से क्या करूंगा, जाने दूंगा। ऐसा करके उसने बोला। तो चलो ठीक है, अब मूसा और हारून मान गए कि चलो ये बोल रहा है कि जाने देगा, तो ठीक है। वो बोला कि ओके, मैं परमेश्वर से मैं क्या करूंगा, विनती करूंगा कि कि तुम्हारे देश से ये मेंढक पूरी तरह से खत्म हो जाए और तुम जाने दोगे, बोल के मैं विनती करूंगा, ऐसा उसने बोला। और क्या किया, अब फिर हम दूसरी पिक्चर में क्या देखते हैं कि देखो, जैसे हारून और मूसा ने परमेश्वर से विनती की, है ना, प्रार्थना की कि परमेश्वर आप इनको, इनके देश से सारे मेढक खत्म कर दे। फिर ये लोग फिरौन सारे इस्राएलियों को मिस्र देश से जाने देगा। ऐसा करके जब उसने विनती की, तो देखो हमारा परमेश्वर कितना भला है, और कितना क्या है, भला है। और सही में हम लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, पर परमेश्वर हमारा, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, और हमारे सच में हम प्रॉब्लम में होते, परमेश्वर सुनता है। देखो सारे मेढक ना, घर में और टाउन में, मतलब इधर उधर जितने भी मेढक थे ना, सारे मेढक मर गए। मतलब पूरे घर में भरे हुए थे, किचन में होंगे, बैग्स में होंगे, है ना, बॉटल्स में, और मतलब जहां कहीं भी होंगे।
बेडरूम में होंगे, टॉयलेट में, हर जगह वो मेढक मर गए। और वो सारे मेढक को वो लोग इकट्ठा करके, देखो यहाँ पर मेढक का ढेर लगा दिया, कितने सारे मेढक थे। मतलब ये तो थोड़ा सा पिक्चर है, ऐसे जगह जगह में बहुत सारे मेढक थे। और फिर मेढक के सड़ने से, उसकी बदबू से पूरा माहौल भर गया। मतलब इतने ज्यादा थे मेढक कि उसकी मरे, फिर वो जब सड़ रहे थे तो उसकी स्मेल आने लगी। मतलब देखो, परमेश्वर ने मौका दिया फिरौन को। जब फिरौन बोला कि मैं अपने रास्ते से फिरूंगा, मतलब मैं अपने गलत कामों से फिरूंगा, तो परमेश्वर ने उस विपत्ति को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। ऐसा नहीं कि मेढक को बोला कि जाओ, मेढक को ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने कि फिर से उनको पानी की तरफ जाने के लिए बोल दिया। पानी से ही वो लोग निकला था ना, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हारून को मतलब परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ऐसे पानी से, मतलब ऐसे तुम डंडे मारोगे जलाशयों में तो मेंढक वहां से निकल करके पूरे शहर में भर जाएगा। लेकिन जब खत्म करने की बारी आई तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि सारे मेढक पानी में चले जाए। मतलब परमेश्वर ने तो पूरे मेढक को मार ही डाला। मतलब परमेश्वर देखो हमारा कितना भला है, हमारी सारी परेशानी को वो दूर कर देता है जब हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और हम प्रॉमिस करते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी जो, मतलब परमेश्वर अपनी प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता है। परमेश्वर ने बोला कि, उसने बोला कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा अगर परमेश्वर सारे मेढक को खत्म कर देगा, तो परमेश्वर ने अपनी प्रॉमिस पूरी की। पर फिरौन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। यहाँ पर देखो, परमेश्वर का प्रॉमिस था तो उसने कैसे प्रॉमिस को पूरा किया। सारे मेढक मर गए, यहाँ पर बदबू आ रही है। उसके फिर अब खत्म हो गया ये। तो उसके बाद अब ये जो इजिप्ट देश था, मिस्र देश था, अब क्या हो गया, फ्रॉग फ्री। अब कोई फ्रॉग नहीं है, मतलब जो परेशान कर रहा था वैसा कोई फ्रॉग नहीं था जो घर पे था। मतलब जो भी होंगे अपने पानी के प्लेस में, लेकिन जो शहर में थे सारे फ्रॉग्स खत्म हो गए, कोई परेशानी नहीं। अब क्या हुआ, अब फिरौन को क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए फिरौन को? यशिका जिया, कोई आप बोलो, कोई भी बोलो जल्दी से अनम्यूट करके। इज़राइल के लोगों को छोड़ देना चाहिए। हाँ, इजराइल के लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने बोला था कि जब हम लोग मेढक से फ्री हो जाएंगे तो मैं इजराइल के लोगों को छोड़ दूंगा कि वो लोग इजराइल जा सके, इजराइलियों को छोड़ दूंगा कि वो लोग इजराइल जा सके। पर अब क्या हुआ, अब उसका मन ही बदल गया। क्यों उसका मन बदल गया? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, है ना। वो परमेश्वर को खुदा नहीं मानता था। उसको क्या लगता था, क्या परमेश्वर को मैं क्या बेवकूफ बना दूंगा। उसको लगता था कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, है ना। परमेश्वर को मैं बेवकूफ बना दूंगा। हाँ ठीक है, अब तो फ्री हो गए हम लोग, अब क्या, अब मैं नहीं जाने दूंगा। तो फिर उसका मन क्या हुआ, फिर से एकदम कठोर हो गया। लेकिन ये आपने स्लाइड चेंज की है क्या? स्लाइड नहीं चेंज की क्या? ये हाँ, ये एंड है। अच्छा ये एंड, ओके ओके। तो फिर क्या हुआ, उसने, उसका मन कठोर बना रहा, उसने जाने नहीं दिया इजरायलियों को। अब हम नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी ना उसमें हम देखेंगे अब उसके लिए फिर परमेश्वर क्या करता है। क्योंकि परमेश्वर का एक है ना कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर का जो प्लान है वो होके रहता है। अब इसने नहीं जाने दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में तो है ही कि इजरायलियों को वहां से निकाल कर कहाँ लेकर जाना है, प्रतिज्ञात देश में लेकर जाना है। तो अब कैसे लेकर जाना है, अब उसकी परमेश्वर की योजना में है, वो करेगा जरूर। तो अब हम देखेंगे कि आगे कि वो किस तरह से अब ये वर्क करता है। यहाँ पर तो फिर से फिरौन का मन क्या हो गया, कठोर हो गया। अब वो फिर से अपने इसमें आ गया कि छोड़ो, अब तो हम लोग फ्री हो गए हैं, अब वो रिलैक्स हो गया। तो हमारी लाइफ में भी कई बार हम लोग फिरौन के जैसा कभी किए हैं क्या? कोई बताएगा? हम भी करते हैं ना फिरौन के जैसा? मैं तो बहुत बार की हूँ ऐसा, और फिर मैंने परमेश्वर से माफी भी मांगी है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि परमेश्वर
कई बार हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम परमेश्वर से मांगते हैं ना कि परमेश्वर इस बार मतलब मुझे आप बचा लो, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर से हम वही गलती करते हैं, है ना। हम अपनी प्रॉमिस पर खरे नहीं उतरते हैं, कई बार करते हैं ना, करते हैं या नहीं? यस क्या करते हो अर्पण आप? मैम हम बहुत गलती दोबारा करते हैं। परमेश्वर को बोलते हो नहीं करेंगे, फिर करते हो ना। एंजल, अनुग्रह, क्या करते हो आप लोग? हाँ, आपने किसी ने नहीं किया है हारून की तरह क्या? हम लोग कई बार प्रॉमिस करते हैं ना परमेश्वर को कि परमेश्वर अभी जो न्यू ईयर आ रहा है ना, नए नए साल में हम लोग रोज दिन मतलब आपका वचन पढ़ेंगे, है ना, और संडे स्कूल भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके बाद लास्ट आते आते क्या होता है, कौन पढ़ता है फिर संडे स्कूल? मतलब कौन आता है संडे स्कूल डेली? नहीं, हम संडे स्कूल की वर्कशीट भी नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे में भी क्या है, ये हारून का है, सॉरी, हमारे में भी ये क्या है, फिरौन का नेचर है ना, कि वो जो बोलता था ऐसा हम लोग कभी सोचते नहीं है, पर हम लोग ऐसा बोल के क्या करते हैं, परमेश्वर को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग को लगता है हाँ ठीक है, परमेश्वर तो भूल गया, या परमेश्वर तो माफ कर देगा। परमेश्वर माफ कर देता है, पर ये गलत एटीट्यूड है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम डिसोबीडियंट होते हैं ना, तो परमेश्वर बलवा करने वालों को, डिसोबीडियंट लोगों को परमेश्वर दंड देता है। यहाँ पर हम देखे कि किस तरह परमेश्वर ने फिरौन को नहीं छोड़ा। उसने पहली बार उसने प्रॉमिस किया, उसने नहीं पूरा किया। दूसरी बार परमेश्वर ने उसकी तकलीफ भेजी, विपत्ति भेजी, फिर भी देखो उसका मन कठोर है। तो कई बार हम लोग भी फिरौन की तरह करते हैं, हमें भी फिरौन की तरह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। जैसे वचन कहता है ना, हमारी हाँ हाँ होनी चाहिए और हमारी ना ना होनी चाहिए। हम जब परमेश्वर के सामने कुछ बोलते हैं तो उसको हमें पूरा करना चाहिए, और हमें अनाज्ञाकारिता, डिसओबीडियंस से बचना चाहिए। यहाँ पर फिरौन डिसओबीडियंट हुआ, वो परमेश्वर को छोटा मानता था, परमेश्वर को वो कोई उसके जो माइट है, उसकी जो शक्ति को वो बिलीव नहीं करता था। ठीक है, तो हम अभी वर्कशीट देखेंगे। दिख रहा है ना सबको? हाँ ना? जी जी निकी, दिख रहा दिख रहा। ठीक है, शॉर्ट ही आंसर लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, यहोवा ने मेंढकों की विपत्ति क्यों भेजी? जल्दी बताओ, कोई अनम्यूट करके जल्दी बताओ। दीदी ताकि फिरौन इजराइलियों को छोड़ दे। ताकि फिरौन इजराइलियों को छोड़ दे, और उससे पहले क्या हुआ था? दीदी उससे पहले नील नदी को खून में जो लाल खून बन गया था नील नदी, तो उसे पानी में परमेश्वर ने दोबारा पानी बना दिया था, लेकिन अपना फिरौन ने वादा पूरा नहीं करा था हाँ, उसने इजराइलियों वादा, को छोड़ने का। हाँ, इसलिए उसने फिर दूसरी विपत्ति भेजी, वो थी मेढकों की विपत्ति। तो आपको पूरा लिखना है, यहोवा ने मेढकों की विपत्ति क्यों भेजी? क्योंकि पहली विपत्ति में परमेश्वर ने नील नदी को खून में बदल दिया था, और फिर फिरौन ने परमेश्वर को बोला था कि यदि तू इसे फिर से पानी बना देगा तो मैं तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। पर उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने, मतलब हमारे यहोवा ने, मेढकों की विपत्ति फिर से मिस्र देश में भेजी। ठीक है, फिरौन ने मूसा और हारून से क्या विनती की? कोई और बताएगा? कोई और? सृष्टि आप बताओ, स्तुति, सृष्टि, कोई भी, अर्पण, कोई भी। ताकि वो दुख से बच, मेंढकों के दुख से बच सके। क्या? ताकि वो मेंढकों के दुख से बच सके।
ओके, और कोई? फिरौन ने मूसा और हारून से क्या विनती की? और कोई? और भी कोई? दीदी मैं बताऊं? बताओ। दीदी फिरौन और मूसा मतलब मूसा ने फिरौन ने मूसा और हारून से ये विनती करी कि तुम अपने परमेश्वर से कहो कि जो ये मेंढक है इनसे हमें बचाओ, क्योंकि वो मेंढकों के उसको झेल नहीं पाया था। तो उन्होंने मूसा से और हारून से विनती करी थी फिरौन ने कि अपने परमेश्वर से कहो कि इन्हें मतलब इस विपत्ति को हटाइए, तो मैं आपके इजरायली लोगों को छोड़ दूंगा। हाँ, वेरी गुड। दोनों ने अच्छा बोला, अर्पण ने भी अच्छा बोला और सारा ने भी अच्छा बोला। तो फिरौन ने मूसा और हारून से क्या विनती की? फिरौन ने विनती की कि यदि तू ये मेढकों की विपत्ति मेरे देश से हटा देगा तो मैं तुम्हारे इजरायली लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, मिस्र देश से जाने दूंगा। ठीक है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मेढकों की विपत्ति से छुटकारा पाने के बाद फिरौन ने क्या किया? अभी यशिका आप बताओ। स्तुति, सृष्टि। फिरौन ने इजराइलियों के लोगों को नहीं छोड़ा। हाँ, मेढकों की विपत्ति से छुटकारा पाने के बाद फिरौन ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा और फिरौन ने अपने मन को क्या कर लिया? और कठोर कर लिया, है ना, हार्ड कर लिया। परमेश्वर का आवाज सुनने से मना किया वो, है ना। जब हमारा हार्ट जब हम्बल होता है तब हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। और हमारा हार्ट, हमारा दिल कठोर रहता है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यही हुआ, इसने फिरौन ने अपना मन को कठोर कर लिया और उसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अभी तो आप लोग बिल्कुल भूलोगे नहीं ना, क्योंकि मैंने पिछले बार वाला स्टोरी पूछा, आप लोगों को किसी को याद नहीं था। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, आज की स्टोरी नहीं समझ में आई, तो आप बोलो, मैं फिर से एकदम शॉर्ट में रिपीट कर दूंगी, लेकिन आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, सबको बात समझ में आई? एक बार अनम्यूट करके जल्दी बोलो, जिसको नहीं समझ में आया है वो, और जिस समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं आया तो ना बोलो। दीदी समझ आ गया। समझ आ गया? सबको आया? एंजल, Yes. आपको, अर्पण को स्टोरी समझ में आया? एंजल को आया? अनमोल को भी आ गया? दीदी मुझे नहीं आया। अच्छा, ठीक है, ओके। और किसको किसको नहीं आया? ठीक है, चलो अभी मैं एकदम शॉर्ट में जल्दी से स्टोरी बताती हूँ, अच्छे से सुनो। परमेश्वर क्या चाहता था? मतलब मिस्र देश में बहुत सारे इजरायली लोग थे ना, तो परमेश्वर उन सारे इजरायलियों को निकाल कर कहाँ ले जाना चाहता था? परमेश्वर इन लोगों को मिस्र देश से निकाल कर इजराइल देश ले जाना चाहता था, लेकिन फिरौन राजा इनको जाने नहीं दे रहा था। तो परमेश्वर ने बहुत विपत्ति भेजी। पहली विपत्ति थी कि उसने नील नदी, वहां नील नदी है ना मिस्र देश में, तो नील नदी के पानी को उसने क्या बना दिया था? खून बना दिया था। और फिर वो फिरौन राजा पछताने का नाटक किया कि अच्छा, आप फिर से इस खून को पानी बना दोगे तो मैं जाने दूंगा इजरायली लोगों को। तो परमेश्वर ने दया की और फिर क्या किया? परमेश्वर ने उसको पानी बना दिया, फिर से खून को पानी बना दिया। पर फिर भी ये लोग, फिरौन राजा नहीं बदला, फिर से उसने जाने नहीं दिया वहां पर लोगों को। तो अब परमेश्वर क्रोधित हुआ, परमेश्वर जो हमारा यहोवा है वो क्रोधित हुआ, और फिर यहोवा ने फिर से दूसरी विपत्ति भेजी मिस्र देश में। वो क्या थी? उसने बहुत सारे मेढक मिस्र देश में भेज दिए, और वो मेढक इन लोगों को परेशान करने लग गया। हर जगह मेढक ही मेढक भर गए। अब फिर से फिरौन राजा बहुत परेशान हुआ। फिर से उसने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर परमेश्वर यहोवा अगर हमें इस मेढक से छुटकारा दिला देगा, मेढक सारे खत्म हो जाएंगे, तो मैं इजरायलियों को यहाँ से जाने दूंगा, ताकि इजरायली लोग यहाँ से जाकर अपने यहोवा की आराधना कर सके। लेकिन तो ठीक है, परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया। परमेश्वर ने क्या किया? सारे मेढकों को खत्म कर दिया, मार डाला। उसके बाद जब
ये फिरौन ने देखा कि वहां हमें तो मेढक से छुटकारा मिल गया है, उसके बाद फिर से यह बदल गया, फिर से इसका मन कठोर हो गया और वो फिर से इजरायलियों को जाने नहीं दिया। तो ये था स्टोरी आज का, ठीक है। ओके, और एक सेकेंड फीबे तुमने, ओके, और हमारा लास्ट मेमोरी वर्ड्स है बच्चों, ये याद करना आप लोग। दिख रहा है फीबे? हाँ निकिता, हाँ निकिता। ठीक है, 1 सैमुएल 12:15। परंतु यदि तुम यहोवा, थोड़ा लंबा है इसलिए आप तोड़ तोड़ करके याद करना, ओके। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध होगा। ओके, एक बार सबको ही बोलो मेरे पीछे, 1 सैमुएल 12:15। 1 सैमुएल 12:15। परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो, आप लोग पीछे दोहराओ, परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ वैसे ही तुम्हारे विरुद्ध होगा। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग लर्न कर लेना, और वर्कशीट करना है, आज ही भेजना है, ओके। ठीक है, चलो, कौन प्रेयर कराएगा?